खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर। जी हां, इन दिनों फिर बिहार सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। कभी सरकार में तेजस्वी के एंट्री को लेकर तो कभी बिहार में बढ़ते क्राइम पर निशाना साधते हुए लगातार वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर तंज कसा है। जल स्वराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के जयसिंह मौजे गांव में स्थित गांधी आश्रम में जनसभा को संबोधित उन्होंने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि से बिहार में शराब की दुकान बंद करके होम डिलीवरी चालू करवा दी। मोबाइल में देख के बटन दबाई आ सामान घरे आई तो नीतीश कुमार कहलन कि हमू इंजीनियर हैं, एनो जाना से बढ़िया होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाई। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सब शराब का दुकान बंद करो और होम डिलीवरी चालू करो तो वह 100 रुपया के शराब 400 रुपया में घरे घर आवता। आप बिहार के राउर हमारे राज्य के 20,000 करोड़ हर साल का नुकसान हो रहा है। बताएं 20,000 करोड़ रुपया मिली तो से स्कूल बनी, तो अस्पताल बनी, लोग की व्यवस्था हुई, तो 20,000 करोड़ के नुकसान होता। अब पूरा राज्य में शराब माफिया खड़ा कर दिया नीतीश कुमार के शराबबंदी ने। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी से बिहार के राजस्व का 20,000 करोड़ का नुकसान का दावा किया। लेकिन अब प्रशांत किशोर के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, वो सही बात बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ बहुत दिन रहे, उनका लंबा अनुभव रहा है मुख्यमंत्री को जानने समझने का। तो वो मुख्यमंत्री को बहुत भली भांति जानते हैं कि किस तरह से वो रंग बदलते हैं, किस तरह से पब्लिक को धोखा देते हैं और समाज को जो है अंधेरे में रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नाम पर एक 2 नंबर का उद्योग बिहार में स्थापित करा दिया है। सरकारी प्रशासन महकमा के तहत हर एक जगह शराब बिक रहा है और उससे 2 नंबर का एक धन उगाही का साधन है जो ऊपर तक जाती है। उनके मंत्री भी कई बार खुलासा कर चुके हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी गलत नहीं बोल रहे हैं। बिहार के हर चौक चौराहे पर शराब बिक रहा है और सरकारी नियंत्रण में बिक। देखिए, शराबबंदी कानून सफलतापूर्वक बिहार में लागू है और इसके सकारात्मक शारीरिक, मानसिक और इकोनॉमिक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में शराबबंदी कानून पर सवाल उठा करके प्रशांत किशोर जी सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या अचीव करना चाहते हैं पता नहीं। अगर उन्हें शराबबंदी कानून पर शक है तो शराब का सेवन करके देख लें और देखें कानून क्या होता है, ये करके देख लें। और प्रशांत किशोर जी एक व्यावसायिक आदमी हैं। एजेंडा पर भाजपा के बी टीम के तहत फंडिंग कराकर वो पूरे बिहार में घूमकर तरह तरह के अनर्गल बातें करके बिहार की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है और हम उनका नोटिस नहीं ले रहे हैं और न उनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ है। अब बिहार की जनता समझ गई है कि प्रशांत किशोर उर्फ पांडे जी, इनका क्या नजरिया है, किसके लिए काम करते हैं। भाजपा का दलाली है भाई। जो भाजपा की दलाली करेगा उससे क्या उम्मीद करते हैं आप। शराब बिक रहा है, अब पहले शराब बिक रहा था, उसमें तो बड़ा चोच में चोच लड़ा रहे थे। हत्या नहीं हो रही देश में, कानून बंद कर दे 302 का। लूट नहीं होती है देश भर में, वो कानून। देखिए, प्रशांत किशोर कोई भी मुद्दा जब उठाते हैं तो दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि ये मुद्दा स्पॉन्सर्ड कहां से है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तब भी शराबबंदी थी और ये मुद्दा उन्होंने तब कभी नहीं उठाया। ये बात अलग है कि सरकार में जब महागठबंधन है तो हर पहलू को हर तरीके से जांच परख रही है और किसी भी निर्णय को लेने की अगर जरूरत पड़ी तो महागठबंधन पीछे नहीं हटेगी। लेकिन प्रशांत किशोर का हर एजेंडा स्पॉन्सर्ड है। बिहार सरकार की नीतियों के कारण आज बिहार में शराब होम डिलीवरी हो रही है। 100 रुपए की शराब 500 रुपए में मिल रही है और ये भी नहीं गारंटी है कि जो पीने वाले लोग जो है, जो अवैध ढंग से पी रहे हैं, वो असली शराब पी रहे हैं या नकली जहरीली शराब पी रहे हैं या पता नहीं। एक डॉक्टर की तरह से मैं कह सकती हूं कि अगर नकली शराब की सेवन लोग करते रहे तो आने वाले दिनों में लिवर और किडनी की महामारी, बुरी तरीके से बीमारियां यह फैलेंगी।
तो वार पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रशांत किशोर ने तीखा प्रहार किया है सीएम नीतीश कुमार पर, साथ ही डिप्टी सीएम पर भी वो प्रहार करते हुए नजर आए और शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से हल्ला बोला गया। यानी कि प्रशांत किशोर जब वहां पहुंचे यात्रा के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये तीखा प्रहार किया है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, एक बार फिर से कह सकते हैं कि बिहार सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर शराबबंदी को लेकर तमाम बातें कही। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो एक तरीके से जो महागठबंधन और एनडीए की जो बीच कहीं ना कहीं एक तीसरा जो कोण है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार की नाकामियां को गिना रहे हैं। और वैसे भी बिहार में देखा जाए तो जो कह लीजिए शराबबंदी एक ऐसी कह लीजिए कि स्थिति बनी हुई है राज्य सरकार के लिए, ना तो इसमें कुछ आगे किया जा सकता है, ना कुछ आगे पीछे करने की कह लीजिए कि स्थिति में है। चूँकि शराबबंदी लागू हुए काफ़ी दिन हो गए, 2016 हो गए, 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन जो कालाबाजारी है या फिर अवैध जो शराब हैं वो मिल रहे हैं, लोग पी रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है सरकार को घेरने के लिए वो कहीं न कहीं यही शराबबंदी है। और इसी नफ्स को प्रशांत किशोर हैं, पीके हैं, वो पकड़े हुए हैं। और हर जगह पे चूँकि हर घर इससे प्रभावित है, हर लोग प्रभावित है। जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, कभी बिहार से तो कभी गोपालगंज में, तो कहीं ना कहीं हर जगह पे घटनाएं हैं वो लगातार घटे। तो पीके हैं वो इस मुद्दे को पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब 2024 भी की जो तैयारी है वो एक तरीके से हर पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, इधर राष्ट्रीय जनता दल हो, या जो तमाम जो पार्टियां हैं वो 24 की तैयारी के साथ साथ 25 में बिहार में चुनाव होना, बिहार सरकार के लिए चुनाव होना, उसके पहले 24 का चुनाव है। तो ऐसे में पीके हैं, प्रशांत किशोर हैं, वो पूरे बिहार के भ्रमण पर निकले हैं। और कह लीजिए कि जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर के बातें रख रहे हैं, कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश पर एक तरीके से देखा जाए तो सीधा हमला करते हैं। और इसी को देखना होगा कि कितना फ़ायदा है वो उठा पाते हैं, कितना उनको फ़ायदा उठ पाता है, मिल पाता है, किस तरीके से जो कह लीजिए कि सरकार को और घेरने की कोशिश जो चल रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में कह लीजिए कि सामने आ चुकी। बीजेपी कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ चुकी है। महागठबंधन सरकार जब बिहार में बनी है तो बीजेपी है वो एक अलग थलग से पड़ती हुई, उसमें जब प्रशांत किशोर का जब एंगल आता है तो कितना किसको नुकसान पहुंचाते हैं वो देखना होगा। जी लेकिन नवजीत, यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपनी राह को तलाशने के लिए यहाँ पर प्रशासन पर, सरकार पर हमलावर अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनको पता है कहां पर जो नसें हैं वो टटोलनी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने हैं खास करके जनता के सामने। और यही वजह है कि लगातार समय समय पर वो इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं, कभी अपनी ट्वीट के जरिए, कभी संबोधन के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर काफ़ी कह लीजिए कि एक अनुभव हो चुका है, एक अनुभवी आदमी के तौर पे एक राजनीति सियासतदार की तरह काम कर रहे हैं, समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। चूँकि उनका अनुभव काफ़ी पुराना है। देखिए बीजेपी के लिए कभी वो प्रचार करते थे, फिर जदयू के लिए किए, नीतीश कुमार के लिए किए। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव है वो लंबा होता जा रहा है। ऐसे में उनको पता है कि कौन सी बातें हैं वो जनता को चुभेगी, जनता जिससे परेशान है। तो जो शराबबंदी है, जो फेल है, एक तरीके से हर दल है, विपक्ष के जो लोग हैं वो इसको कहीं ना कहीं फेल बताते हैं। सरकार जरूर कहती है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारा जो अभियान है शराबबंदी है वो सफल है। सफलता यही है कि कह लीजिए कि लोगों को पकड़े जा रहे हैं। जहां कहीं भी देखिए, जब कभी भी शराब की बात आती है तो पकड़ते हैं, लाखों टन, करोड़ों करीब मैट्रिक टन लीटर है वो पकड़े गए हैं। तो सफलता और असफलता का बस वही बात है, पैमाना है। एक तरफ जिसको सरकार सफल बनाती है वहीं विपक्ष है वो असफल बना रही है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर हैं वो पूरे मामले को पकड़े हुए हैं, उसी पर खेल रहे हैं। आपने जैसा कहा कि ट्वीट चाहे कहिए संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं हमला करते हैं। और
काफ़ी दिनों से उनका जो कह लीजिए यात्रा है वो चल रही है। घूम घूम करके लोगों के बीच जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों के बीच वो जा रहे हैं, अपनी बात रखते हैं, सरकार की जो विफलता है उसे रखते हैं। अब देखना यही होगा कि 24 के चुनाव में जो प्रशांत किशोर हैं वो किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, कितने सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, किन के साथ वो रहते हैं। चूँकि जदयू है और जो महागठबंधन है वो प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक कह लीजिए कि एजेंट के तौर पे मानती है, बोलती है, आरोप लगाती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। तो सब कुछ देखना होगा कि जब 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी किससे गठबंधन करती है, खुद लड़ती है चुनाव, या कि क्या उनका रहता है डिसीजन, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो देखना होगा। बिल्कुल नवजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे चूंकि लगातार तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। शुक्रिया नवजीत आपका। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।